सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। लगातार जो है हम देख रहे हैं कि अनूपपुर ज़िले में खास तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के किस तरह का जो है तो भाषाशाही का आलम होता है। और यहाँ पर यह देखा जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर भवन तो होते हैं, लेकिन उनमें यह देखने को मिलता है कि अगर कोई ऐसी औपचारिकता की आवश्यकता पड़ जाए जिससे किसी मरीज़ की जो है तो अगर जान बचाना पड़े तो शायद ये असंभव है। क्यों असंभव है इसका भी कारण बता रहा हूँ। आप मेरे पीछे जो अस्पताल देख पा रहे हैं ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान का अस्पताल है। और यहाँ पर इस अस्पताल को बने लगभग आज 3 वर्ष बीत चुके हैं और इन 3 वर्षों का एक इतिहास रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर, नर्स और यहाँ पर की जो स्टाफ की कमियाँ हैं। खासतौर पर जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें फार्मासिस्ट की या फिर लैब टेक्नीशियंस की या फिर उन डॉक्टर्स की जो किसी भी मरीज़ की जो है तो जान बचाने का काम करते हैं और संभवतः इलाज का हर तरह का प्रयास करते हैं, वो हमारे पास आज नहीं होता है। और ऐसी तमाम स्थितियों से जो है तो पसान जो है तो गुजर रहा होता है। आज यहाँ देखा जाता है कि धीरे धीरे करके जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, पीछे हमारे जो है तो कुछ युवा साथी आज यहाँ पर आए हुए हैं और सिर्फ अपनी मांग रखने के लिए कि अगर अस्पताल है तो अस्पताल में हमें जो है तो स्टाफ भी दिया जाए, डॉक्टर दिया जाए, नर्स दिया जाए और जिन मशीनरी उपकरणों की आवश्यकता होती है। क्योंकि नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, खास तौर पर निकाय के मामले में। निकाय ऐसा कि 1 से 18 वार्ड हमारे पसान क्षेत्र में होते हैं और बाकी आप अनूपपुर ज़िले के किसी भी नगर पालिका में चले जाइए तो वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 वार्ड मिलेंगे। तो ऐसी कुछ स्थितियों से जो है तो आज हमारा पसान क्षेत्र जूझ रहा है और उन्हीं स्थितियों को लेकर हमारे युवा साथी यहाँ पर आज आए हुए हैं और भी कुछ लोग जो है तो धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं। तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं कि यहाँ पर इनकी जो है तो प्रमुख तौर पर जो है तो मांगे क्या क्या हैं। मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान को लेकर के और यहाँ पर की जो स्वास्थ्य सुविधाओं की जो कमियाँ हैं उसको लेकर के यहाँ पर जितने लोग एकत्रित हुए हैं इस पसान क्षेत्र के ही लोग हैं। इनसे बातें करते हैं कि यहाँ पर की जो कमियाँ हैं उसको लेकर के लोग क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो पसान क्षेत्र है ऐसा नहीं कि यहाँ पर दिग्गज नेता नहीं रहते या फिर इस पसान क्षेत्र में जो है तो राजनीतिक दल नहीं है। हर कुछ होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर स्थितियाँ वही हैं। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप पसान क्षेत्र में रहते हैं, बताइए। मैं वार्ड क्रमांक 9 में रहता हूँ। ये हॉस्पिटल भी जो वार्ड क्रमांक 9 में स्थापित है। आज हमारे पसान नगरी क्षेत्र के जितने भी भाई बहन इकट्ठा हुए हैं, एक गंभीर समस्या को लेकर यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। वो समस्या यहाँ जो चिकित्सक है और चिकित्सा संबंधी जितनी सुविधाएं हैं उनका अभाव है। यहाँ हर एक 2 दिन में यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति जो पीड़ित है, रोगी है, वो पहुँचा ही रहता है, लेकिन उनको उस तरह से इलाज नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए उनको। और इस उद्देश्य से हम लोग आज जो इकट्ठा हुए हैं, इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि इसमें जितने भी जो जिला स्तर पर पदाधिकारी हैं, जो हमारे माननीय नेता हैं, मंत्री हैं, उनसे मेरी यही अपेक्षा है कि यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा, चिकित्सक की व्यवस्था, विशेषकर स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बच्चों के लिए विशेषज्ञ और एक भेषज अधिकारी जो मेडिसिन हो, उनको यहाँ नियुक्त किया जाए। यही मेरा यह कहना है। हम लोग काफ़ी पीड़ित हैं, काफ़ी परेशान हैं। हमारे वार्ड क्रमांक जितने भी 18 वार्ड क्रमांक या पसान नगर क्षेत्र या उनसे बाहर जितने भी हैं जो इस हॉस्पिटल से अपेक्षा रखते हैं कि हमारी यहाँ इलाज होगी अच्छे तरीके से, वो शायद अभी संभव नहीं है और आज से 3 साल पहले से भी ये संभव नहीं है। जो कि आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारा यही कहना है कि इस चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रूप से हमारा संचालन करने के लिए जो चिकित्सक हैं उनका व्यवस्था दिया जाए। बस यही मेरा कहना है। हीरा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से जब से हमारा ये पसान क्षेत्र में हॉस्पिटल खुला है, यहाँ नियमित तौर पर ना कोई डॉक्टर रहता है और ना कोई सिस्टर रहते हैं। जब भी देखो आए दिन ये ताला लगी हुई है, आप दिखा सकते हैं, है ना, ऐसे ही ताला लटकते रहता है। और कभी कभी अगर आ भी गए कोई 1-2 लोग तो 2-4-10 मिनट बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। मतलब मनमानी तरीके से यहाँ चलाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, बस सुनसान, यहाँ पता नहीं क्या क्या कीड़े मकोड़े पड़े हैं, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ नहीं दिख रहा है। सोनू, क्या कहना चाहोगे अस्पताल के मामले में? मैं रमेश कुमार प्रजापति ये बताना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल का निर्माण तो कर दिया गया, परंतु यहाँ पे किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराया गया। आज मैं भी यहाँ तत्काल आया हूँ, 9 साढ़े 9 बजे तक मैं आया तो यहाँ पता चला कि एक महिला की यहाँ मृत्यु भी हो गई 9 नंबर वार्ड से, जो कि यहाँ पे लाया गया, लेकिन अभाव होने के कारण यहाँ से उपचार। एक चीज़ और भी है, क्या आपने कहीं देखा कि सरकारी अस्पतालें जो है तो संडे या मंडे से उनको कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। मेडिकल सुविधा 24 घंटे अनिवार्य है। ये
हर जगह के लिए, हर स्टेट के लिए लागू है शासन के द्वारा। परंतु आज यहाँ पे ये असुविधा के कारण एक महिला हमारे बीच से आज निधन हो गया, कोतमा तक नहीं पहुँच पाई। इसका मुझे बहुत दुखद खेद है और सरकार से भी मुझे अपेक्षा है कि ऐसी जनमानस की सुविधा का निर्माण करके प्राथमिक चिकित्सालय का आज यहाँ कोई ना होने की वजह से ये समस्या हो गई। और मैं यही चाहूँगा कि यहाँ पे जल्द से जल्द डॉक्टरों की, नर्सों की जो भी कमियां हैं पूरी कराई जाए। और हमारे माननीय मंत्री श्री बिसाहू लाल जी जो हैं, हमारे नगर के समीप रहते हैं परासी ग्रामीण अंचल में, उन्हें तो यह तत्कालीन व्यवस्था करानी चाहिए ताकि हमारे नगर के विकास में और लोगों को जो सुविधाएं असुविधाएं होती है वो पूरी हो सके। बस यही। पार्षद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वार्ड क्रमांक 18 से पार्षद हिंद लाल जी। पालिका के अंतर्गत ये एकमात्र हॉस्पिटल है। चिकित्सा के नाम पे मतलब कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर भी आए दिन ताला लगे रहता है। कभी बीच में एक आध दिन के लिए किसी को नॉमिनेट किया गया रहा यहाँ की मतलब देखेगा, लेकिन उस तरह का कोई यहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाया है। कहना चाहेंगे अस्पताल को लेकर? मैं कहना चाहूँगा भैया कि अगर इतना गवर्नमेंट पैसा खर्च करके बिल्डिंग बनाई है तो कम से कम क्षेत्र के नेता और मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था करें। आए दिन लोगों को दिक्कत होता है, आसपास गरीब तबके के लोग रहते हैं, कभी कोतमा, कभी परासी, कभी अनूपपुर भागते फिरते हैं। छोटा सा एक इंजेक्शन लगवाना हो कुत्ता का तो लोग दौड़ना रहता है यहाँ वहाँ। सांप काट दे तो अनूपपुर जाएंगे। तो कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम यही सब व्यवस्था अगर यहाँ पे हो जाए तो कम से कम कुछ तो लोगों को राहत। अच्छा, मेरा एक छोटा सवाल ये भी है क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी समय से देख रहा हूँ, अगर आपको सीटी स्कैन कराना हो या फिर सोनोग्राफी कराना तो आप कहाँ जाते हैं? सीटी स्कैन, सोनोग्राफी कराना हो तो लोग अनूपपुर फिर प्राइवेट जाते हैं, बाकी गवर्नमेंट का या मणिनगर जाते हैं। अपने आसपास कोई ऐसा सुविधा है नहीं। ACCL में भी लोगों को उतना वो, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो प्राइवेट यहाँ रह रहे हैं। अब पहले भले ही हो जाता, लेकिन अब तो वहाँ पे भी सुविधा नहीं मिलता। सीधे वहाँ से कोतमा, कोतमा से सीधे चले जाइए अनूपपुर, ये चलता है। यहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं, या तो फिर लोग प्राइवेट जाएँ। तो गरीब तबके जो नहीं जा पाते हैं वो हो गया, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। मानवेंद्र जी, आपका क्या मानना है? क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान में आपके बना हुआ है, लगभग आज 3 वर्ष हो चुके हैं, और यहाँ पर या तो ताला लगा होता है और अगर ताला नहीं भी लगा होता है तो यहाँ पर स्टाफ नहीं होता है। देखिए, हमारे नगर पालिका क्षेत्र का दुर्भाग्य है ये कि बिल्डिंग तो बना दिए हैं और हमारे सभी युवाओं के द्वारा यहाँ एक मेहनत से एक डॉक्टर भी आए, लेकिन वो भी 3 महीने के बाद चले गए। डॉक्टर रहता है तो लाइट नहीं रहती। पिछले कुछ दिन पहले करीब 65 दिन इस हॉस्पिटल में लाइट ही नहीं थी। तो मैं प्रशासन को ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक हमने गांधीवादी तरीके से निवेदन किया है, तो प्रशासन ये जान जाए कि हम भगत सिंह और आज़ाद के भी भक्त हैं। तो हम उनके रास्तों से आंदोलन करके डॉक्टर यहाँ लाएंगे। और अगर प्रशासन बता दे हम नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ ताला नहीं लगेगा, सामुदायिक भवन बना दें। सामुदायिक भवन का यूज आए, कुछ तो यूज आए नगर का। या ताला लगे रहेगा, ताला नहीं लगा रहेगा, उसके बाद भी कुछ यहाँ नहीं होता। एक इंजेक्शन नहीं लग पाएगा बिना डॉक्टर के। आप क्या कहना चाहेंगे? विवेक तिवारी, वार्ड नंबर 18 से। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी अस्पताल का उद्घाटन हो या जब भी कोई डॉक्टर आए तो इसमें मैं फ्री सेवा देने के लिए तैयार हूँ। पेशे से मैं फार्मासिस्ट हूँ, बाकी मेरे से जितना हो पाएगा मैं फ्री सेवा करने के लिए तैयार हूँ जनताओं के लिए। अस्पताल तो है, भवन है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। लगे तो राजकुमार भैया हम लोग काफ़ी दिनों से हैं। प्रयास सफल भी हुआ, उसके बाद असफल हो गया वापस से वो। अब आप भी लग गए इस काम में, तो निरंतर चल रहा है और अभी खड़े हैं उसी काम को लेके। अब ऐसा है कि हम लोग की कुछ मांगे हैं, 5 मुद्दों पे लेके मांगे हैं हमारी, जो हम बताएंगे शासन को समय आने पे। और अब सड़क पे आके बैठ के ही काम होगा, अब समझ गए हम लोग। ना तो शासन प्रशासन के बस की है, क्योंकि ज़िले में ही डॉक्टरों की बहुत सारी कमी है, तो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कहाँ देंगे। तो पहली हमारी डिमांड यही होगी कि मतलब इसको सामुदायिक बनाना है जनसंख्या के हिसाब से, ताकि यहाँ जच्चा बच्चा की डॉक्टर और अपना जो भी मशीनरी उपकरण है ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकें। और बातें राजकुमार भैया लगातार चली रही हैं, अब उनसे कोई फ़ायदा दिख भी नहीं रहा है। आप भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में कितनी जानें चली गई सिर्फ स्वास्थ्य के सुविधा के अभाव में। अभी परसों हमारे जमुना के एक पिंटू भैया एक्सपायर हो गए। अगर स्वास्थ्य सुविधा होती तो पहले उनको पसान में लेके आते,
पसान में लेके आते, पसान स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में आते, यहाँ सुविधाएं होती तो उनका इलाज हो जाता। अब आज यहाँ क्या एक्सक्यूज चलते हैं कि आप पहले पसान में तो डब्बा है, सब है ही नहीं, बस बिल्डिंग बस है। यहाँ से कोतमा जाओ, कोतमा से आपको या तो अनूपपुर या तो शहडोल। वहाँ अगर किसी अच्छे इंसान से मुलाकात हो गई डॉक्टर से तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बिलासपुर जाओ, जबलपुर जाओ, इंदौर जाओ। पैसा नहीं है तो सीधे सीधे मर जाओ, है ना। या तो पैसा है तो आप इधर उधर जाइए, और नहीं है तो आप मर जाइए। क्योंकि अभी देखा मैंने कि पब्लिक जो है वो सिर्फ वोटर है, लोगों के लिए सिर्फ वोटर ही रह गई है, और इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि हमारी जनता है, मर रही है, क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या सोचना चाहिए, ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहे लोग। तो हम लोग भी एकदम परेशान हो गए हैं ये सब मतलब बात करके, आवेदन निवेदन प्रतिवेदन। तो अब हम लोग थक गए हैं इन सब चीज़ों से। मतलब शिष्टाचार जो था बहुत दिखाया शासन प्रशासन को, लेकिन अब सड़क पे आएंगे, एक अल्टीमेटम देंगे, नहीं मानेंगे तो जितना भी जो भी हो सकेगा हम लोग को जैसा भी प्रयास करना पड़े। लेकिन नगर में जब तक स्वास्थ्य सुविधा नहीं आएगी तब तक अब हम मानने वाले नहीं हैं। हमारा सिर्फ पहला मुद्दा भी यही रहेगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर से बेहतर किया जाए, ना तो यहाँ मशीनरी उपकरण भैया कोई। आप खुद देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, आप तो लगे हुए हैं। दुर्भाग्य है संजय जी कि यहाँ पर जो है तो इत्तेफाक ऐसा है कि अगर हम अस्पताल की बात करते हैं और अस्पताल को लेकर के अगर हमारे क्षेत्र में कोई घटना घटित हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई भी ऐसा घटनाक्रम अगर होता है तो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि अगर हम उसको पसान तक लेकर के आ रहे हैं तो हम सीधी सी बात है उसकी जान से खिलवाड़ कर रहे होते हैं। जान से खिलवाड़ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर जब डॉक्टर ही नहीं होगा तो उसका इलाज करेगा कौन, उसे बचाएगा कौन। दूसरा, अगर मशीनरी उपकरण की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिसे देख करके यह अंदाज़ा लगाया जा सके कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। तीसरा, यहाँ पर अगर बात करें हम कि कोई गर्भवती महिला है उसका यहाँ पर देख रेख हो जाए या कोई ऐसी व्यवस्था, वो भी नहीं है। तो धीरे धीरे करके जो सिस्टम है, सिस्टम को समझना चाहिए और समझते हुए जो है तो मुझे लगता है यहाँ पर की जो स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत की पूर्ति है उसे जो है तो जल्द से जल्द करना चाहिए। तो ऐसी कुछ अव्यवस्थाओं के बीच जो है तो पसान क्षेत्र जूझ रहा है और 1 से 18 वार्ड तक का यह पसान क्षेत्र, जहाँ पर जो है तो निजी आबादी लगभग आज कम से कम 10,000 से ऊपर है। और एक तरफ देखा जाता है कि SCCL क्षेत्र के रहवासी भी होते हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 अस्पताल होते थे, लेकिन आज उन दोनों अस्पतालों की जो SCCL द्वारा निर्माण कराया गया था उनकी भी आज स्थिति ऐसी ही कुछ है। कहने के लिए जो है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर लोग करते हैं और लोगों की जो है तो बातें हमारे समझ से परे हैं अब, क्योंकि हमने लगातार जो है तो इन सब चीज़ों की शिकायतें कराई कि अस्पताल है तो डॉक्टर दीजिए, डॉक्टर दीजिए, और डॉक्टर लेते लेते हमें आज 3 वर्ष बीत गए। बीच में जो है तो कुछ युवाओं के प्रयास से जो है तो एक डॉक्टर भी आए, लेकिन उनका भी प्रमोशन कर दिया गया और प्रमोशन की वजह से उन्हें भी यहाँ से जाना पड़ा। अब देखना यह है कि इस लड़ाई को जो है तो किस स्थिति तक जो है तो हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जो हैं, चाहे मंत्री जी हों, चाहे सांसद महोदया हों, या फिर हमारे क्षेत्र के जो भी वर्तमान के नए 1 से 18 तक के जो पार्षद हैं, उनमें से आज हमने देखा कि सिर्फ 1 पार्षद हमारे साथ शामिल हुए, बाकी 17 पार्षदों का कोई अता पता नहीं था। मैं चाहूँगा पब्लिक से भी कि पब्लिक भी ये सवाल उन लोगों से ज़रूर करें कि अगर हमने आपको 1 वोट दिया तो हमारे 1 वोट की कीमत जो है तो है क्या। कुछ समय के शौक़ को लेकर के जो है तो अगर लोगों ने चुनाव लड़ा है तो ये शायद बहुत बड़ी भूल थी। और आज क्षेत्र की समस्याओं के लिए यहाँ पर देखा जाता है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है तो कहीं ना कहीं पर लगातार विरोध का दौर चल रहा था, उसके बावजूद भी किसी ने एक कमेंट तक नहीं किया। और अगर बात राजनीति की जब आती है, कुर्सी की बात आती है, तो लोगों के ऐसे कमेंट आना शुरू होते हैं कि जैसे लगता है कि उनकी कुर्सियाँ जो है तो बस छीनने ही वाली हैं। और मुझे इस बात को लेकर के बड़ी गंभीरता से आज कहना पड़ रहा है कि 3 साल हो गए इस भवन को बने हुए। वर्ष 2014 में जो है तो इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई थी, और वर्ष 2014 के बाद 4 से 5 साल लगातार किसी को याद तक नहीं था कि यहाँ पर अस्पताल भी बनना है। 1 करोड़ 31 लाख का यह भवन जो है तो आज धीरे धीरे दीवारें भी जो है तो बोल रही हैं और क्रैक होना जो है तो शुरू हो गई हैं। और ऐसी ही कुछ स्थितियां रहेंगी तो यहाँ पर के लोगों को जो है तो मजबूरी है या तो कोतमा जाएंगे अपने इलाज कराने के लिए, या फिर परासी जाएंगे, या तो फुनगा जाएंगे, या तो अनूपपुर जाएंगे, नहीं तो फिर लास्ट में शहडोल जाएंगे। और यहाँ अगर सरकारी में भी इलाज नहीं हो पा रहा है तो उनको अंततः फिर प्राइवेट अस्पतालों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ स्थितियाँ बनी हुई हैं। चलिए देखते हैं कि आगे जो है तो कैसा दृश्य होने वाला है। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।